क्लास 10th साइंस, जो कि चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32, सिर्फ 32 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन ऑल मतलब कि देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उसमें, बी में दिया है चुंबकीय, सी में दिया है रासायनिक, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भाई ए उसमें है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, उसके बाद बी में दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, उसके बाद सी में दिया है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो भाई 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है उसमें प्रभाव, बी में दिया है रासायनिक प्रभाव, सी में दिया है चुंबकीय प्रभाव, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो भाई ए चुंबकीय प्रभाव, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बहुत कम हो जाता है, बी में दिया है परिवर्तित नहीं होता है, उसके बाद सी में दिया है बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसके बाद डी में दिया है निरंतर परिवर्तित होता है। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भाई पूछा जा रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी में दिया है प्रेरित विद्युत पर, उसके बाद सी में दिया है धारा के उसमें प्रभाव पर, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दिष्ट धारा, बी में दिया प्रवर्ती धारा, उसके बाद सी में दिया दोनों धाराएं, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो भाई दोनों धाराएं, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया निर्वात रहता है, उसके बाद बी में दिया वायु भरी रहती है, उसके बाद सी में दिया निष्क्रिय गैस भरी रहती है, उसके बाद डी में दिया हाइड्रोजन भरी रहती है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो भाई निष्क्रिय गैस भरी रहती है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 50 हर्ट्ज, उसके बाद बी में दिया 60 हर्ट्ज, उसके बाद सी में दिया है 70 हर्ट्ज, उसके बाद डी में दिया 80 हर्ट्ज। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो भाई 50 हर्ट्ज, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 100 वोल्ट, बी में दिया है 200 वोल्ट, उसके बाद सी में दिया है 220 वोल्ट, उसके बाद डी में दिया है 240 वोल्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो भाई 220 वोल्ट, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हरा, बी में दिया है लाल, सी में दिया है काला, डी में दिया है नीला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो भाई लाल होता है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लाल, बी में दिया है हरा, सी में दिया है काला, डी में दिया है पीला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो भाई काला, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वेबर, बी में दिया है टेस्ला, उसके बाद सी में दिया है फैराडे, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो भाई टेस्ला, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है फैराडे ने, उसके बाद बी में दिया है मैक्सवेल ने, उसके बाद सी में दिया है फेल्मिंग ने, उसके बाद डी में दिया है एम्पियर ने। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो भाई फैराडे ने, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न
उष्मा होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है धारा के समानुपाती, बी में दिया है धारा के वर्ग के समानुपाती, उसके बाद सी में दिया है धारा के व्युत्क्रम अनुपाती, उसके बाद डी में दिया है धारा के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोहा, बी में दिया है निकेल, सी में दिया है पीतल, डी में दिया है कोबाल्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो भाई पीतल, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी का विभव होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया है धनात्मक, सी में दिया है शून्य, उसके बाद डी में दिया है अनंत। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पृथ्वी का विभव होता है तो भाई शून्य होता है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है न्यूटन प्रति मीटर, बी में दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर, सी में दिया है न्यूटन, उसके बाद डी में दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो भाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उष्मा उत्पन्न करती है, बी में दिया आकर्षण बल उत्पन्न करती है, उसके बाद सी में दिया है चालक पर बल उत्पन्न होता है, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, बी में दिया ओम के नियम से, सी में दिया है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, उसके बाद डी में दिया है इनमें से किसी नियम से नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया प्रत्यावर्ती धारा पर, बी में दिया दिष्ट धारा पर, उसके बाद सी में दिया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट दोनों धाराओं पर, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो भाई प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी में दिया चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, उसके बाद सी में दिया आर्मेचर के घूर्णन पर, उसके बाद डी में दिया है इनमें से किसी पर नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो भाई विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद बी में दिया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद सी में दिया है गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद डी में दिया है स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, उसके बाद बी में दिया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद सी में दिया है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद डी में दिया है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो भाई विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, उसके बाद बी में दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, उसके बाद सी में दिया ओम के नियम से, उसके बाद डी में दिया ओटेंड के नियम से। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो भाई फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परिमाण, बी में दिया है दिशा, सी में दिया है ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो भाई ए और बी दोनों, जो कि परिमाण भी होते हैं और दिशा भी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया समानुपाती होता है, बी में दिया व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बाद सी में दिया दोनों होते हैं, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा क्या होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी में दिया दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उसके बाद सी में दिया उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, उसके बाद डी में दिया दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो भाई ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
देखेंगे जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है तापीय ऊर्जा, बी में दिया नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद सी में दिया सौर ऊर्जा, उसके बाद डी में दिया स्थित ऊर्जा। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो भाई ये स्थितिज ऊर्जा, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वह उपकरण जो किसी परिपथ के विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वोल्ट मीटर, बी में दिया आमीटर, सी में दिया गैल्वेनोमीटर, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। तो भाई आमीटर, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है खगोल शास्त्री, उसके बाद बी में दिया भौतिक शास्त्री, उसके बाद डी में दिया रसायन शास्त्री, उसके बाद डी में दिया भू वैज्ञानिक। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, भाई ये भौतिक शास्त्री, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आमीटर, बी में दिया है फ्यूज, सी में दिया है मेंस, उसके बाद डी में दिया है प्लेट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अधि भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो भाई ये फ्यूज, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, जो कि यहाँ क्या होता है। तो भाई 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया आकर्षण होता है, बी में दिया प्रतिकर्षण होता है, उसके बाद सी में दिया कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ये प्रतिकर्षण होता है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।